बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कहता है? फाइंड द वॉल्यूम। हमने क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम को हमने फाइंड आउट करना है। किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है? पैरालेलोपेपाइड हुज एजेस रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। हमने किस चीज का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है? पैरालेलोपेपाइड का हमने फाइंड आउट करना है। अब पैरालेलोपेपाइड क्या होता है हमारे पास? इससे पहले हम सीख चुके हैं क्या पैरालेलोग्राम। ठीक है, सबसे पहले उसकी तरफ जाएंगे। मैं यहां पर सबसे पहले पैरालेलोग्राम का डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद उसी से आपको आइडिया हो जाएगा पैरालेलोपेपाइड का। ठीक है, तो अब यहां पर हमने दो डायग्राम्स बनाए। पहला डायग्राम हमारे पास पैरालेलोग्राम का है, जिससे पहले हम सीख चुके हैं पैरालेलोग्राम, और दूसरा हमारे पास पैरालेलोपेपाइड का है। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहां पर सिंपल एक ही पैरालेलोग्राम है। इसको अगर आप 3D में 3 डायमेंशन में देखना चाहे, जो कि व्हाइट बोर्ड पे बनाना मुश्किल है, ठीक है, ये आप स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं 3D मॉडल। ये हमारे पास अगर 4 पैरालेलोग्राम को इस तरह रखा जाए तो ये हमारे पास पैरालेलोपेपाइड बन जाता है। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन जाती है। अब हमारे पास कहता है आपके पास ये एक पैरालेलोपेपाइड दिया गया है, आपने क्या करना है? सिंपली इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम के लिए हमारे पास को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होना लाजमी है। लेंथ, विड्थ, हाइट। ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास हो तो इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज दी गई हैं, इनको हम लेंथ, विड्थ, हाइट के तौर पर लेंगे तो हम इसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लिया। अब जो हमारे पास 3 वैल्यूज दी गई हैं, इनको हम अपना अपना नाम देंगे। जैसे कि लेट फॉर एग्जांपल पहला जो वैल्यू है इसको हमने नाम दिया 3i प्लस 2j माइनस के। ठीक है, सेकेंड वैल्यू हम इसको b, वेक्टर b का नाम देंगे i माइनस 2j प्लस के, ये हमने नाम दिया। तीसरी वैल्यू को हमने वेक्टर c का नाम दिया, जो कि हमारे पास है i प्लस 2j माइनस 4k, ये हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम को हमने फाइंड आउट करना है। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपेपाइड। ठीक है, हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, फिर हमारे पास डॉट वेक्टर सी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है इसको फाइंड आउट करने का। इसको हम क्या समझेंगे? ये हमारे पास क्या है? लेंथ है, ये विड्थ है, इसको हम हाइट समझेंगे। ठीक है, तो लेंथ, विड्थ, हाइट अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या है? वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, इसको अब हम कैसे लेंगे? हमारे पास वेक्टर ए की भी वैल्यू है, बी की भी है, सी की भी है। तरतीब से हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ए के तमाम कोफिशिएंट्स यहाँ से उठा लेंगे। 3 2 माइनस 1, ये लिखेंगे 3 2 माइनस 1, ये हमने लिखा। सेकंड क्या है? बी 1 माइनस 2 1, ये लिखेंगे हम 1 माइनस 2 और 1, ये हमने लिखा। तीसरा हमारे पास क्या है? सी 1 2 माइनस 4, ये हम लिखेंगे 1 2 माइनस 4, यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट क्रॉस करवा लिया। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको एक फार्मूले के जरिए कैपिटल A 1 1 माइनस कैपिटल A 1 2 पॉजिटिव कैपिटल A 1 3, इस फार्मूले के जरिए और पहले रो के जरिए इसको हमने अब मल्टीप्लिकेशन करवानी है। कैसे होगा? ये फार्मूला सिर्फ आपके समझाने के लिए है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट क्या है? 3 है, डिटर्मिनेंट लेंगे। यहाँ पर क्या है? पहले नंबर से क्या मुराद है? रो, दूसरे से क्या है? कॉलम है। पहला रो पहला कॉलम को हमने इग्नोर करवा देना है। क्या नजर आएगा हमारे पास? -2 2 1 माइनस 4, ये हमने लिखा। कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास क्या है? माइनस का साइन है। सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2 है। अब क्या लिखेंगे? 1 और 2, पहला रो दूसरा कॉलम को हमने इग्नोर किया। 1 1 1 माइनस 4 है। ठीक है, अब क्या है? हमारे पास पॉजिटिव साइन है। 1 3 है, पहला रो तीसरा कॉलम को हमने इग्नोर करवा लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थर्ड एलिमेंट क्या है? -1 है, ये हमने लिख लिया। अब ट्राई करते हैं। पहला रो तीसरा कॉलम को हमने इग्नोर करवा लिया। 1 1 माइनस 2 और 2, ये हमारे पास वैल्यूज रह गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये इसके साथ और ये हमारे पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यही करवा लेते हैं। हमारे पास ये वाला साइन सेम एज इट इज आएगा। 3 बाहर मौजूद है,
-2 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में नेगेटिव साइन आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। आगे चलते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉजिटिव, सॉरी अब क्या होगा यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये -1 रह जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है, सिंपल 2 है, बीच में नेगेटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हमारे पास है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, 3 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, 2 4 जार 8, -2 1 जार 2, ये रह गया -2 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर 8 में से 2 निकल गए तो हमारे पास 6 रह गया, -2 है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मगर साइन माइनस का लगता है, -1, ये 4 हो गए। इनको आगे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, हमारे पास 3 6 जार 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 5 जार 10, -1 4 जार 4, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आया। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको मिटा के, तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट लिखते हैं, हमारे पास क्या फॉर्म आया। सबसे पहले क्या है, वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू, हमारे पास 18 और 10 कितने हुए, 28, 28 में से 4 गए, हमारे पास 24 रह गए। अब यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे पास वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b, ठीक है, डॉट हमारे पास c, यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, 24, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये 24 के बराबर होता है। अब यहाँ पर फाइनल में हम क्या करेंगे, इसका यूनिट भी लिखेंगे। वॉल्यूम को किस यूनिट में फाइंड आउट करते हैं, क्यूबिक यूनिट में, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ये हमने लिखा क्यूबिक यूनिट, ठीक है। 24 क्यूबिक यूनिट इसका वॉल्यूम है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक पैरालेलोपाइड है, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। हमारे पास लेंथ विड्थ हाइट दिया गया था, हमने इस पैरालेलोपाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट किया, क्या आया, 24 क्यूबिक यूनिट इसका क्या है, वॉल्यूम है। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।